अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सियासत की बात चल निकली है तो सोचता हूँ कि इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दे दूँ। हर तरफ जो है ना वो सियासत का ही दौर है हमारे मुल्क में। तो जो भी बात होती है वो सियासत से शुरू होती है और सियासत पे ही ख़त्म हो जाती है। मेरा मतलब बिल्कुल बिल्कुल भी सियासत पे गुफ्तगू करने का नहीं था। मेरा मतलब था कि ऑन दी होल जो कुछ भी आगे पीछे होता है दुनिया में होता है, ग्लोबली होता है, उसके बारे में बात की जाए। वो सिर्फ पाकिस्तान की सियासत के बारे में बात ना हो। लेकिन बात चल निकली है तो फिर मैंने बार बार इसी बात पर, इसी मौजू पर ही गुफ्तगू करना शुरू कर दी है। कुछ लोग मेरी बातों से वो मुताबिकत रखते होंगे। वो चाहते होंगे जैसे मैं बातें करता हूँ वो ठीक है, ब्लंट है। जो कुछ मैं बातें करता हूँ मैं सच्ची सच्ची दो कुछ में मेरे आता है, जो कुछ यहाँ आता है मैं इधर से निकाल देता हूँ। कुछ लोग ये ख्वाहिश भी होंगे, वो कुछ कहते होंगे कि यार ये बंदा बातें ज्यादा करता है और वो इस तरह नहीं, ग्राउंड रियलिटी इस तरह नहीं है। लेकिन अगर आप सही देखेंगे तो जो कुछ बंदा सोचता है वो करता है, तो जिस हो इट शुड बी। मैं चलो एनालाइज करता हूँ चीजों को, सोशल मीडिया के जरिए हो या टीवी पे हो या किसी और तर्ज पे हो, मैं ग्राउंड या किसी से बात करूं मैं, तो जो कुछ जो मैं गैदर करता हूं मामलात, जो कुछ मैं मालूमात और इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचती है, मैं फौरी तौर पर उसका रिएक्शन दे देता हूं और मैं उस पर बात कर देता हूं। और मैं ये जरूरी भी नहीं समझता कि अगर कोई बंदा मेरी बात सुन रहा है तो वो जरूरी है कि मेरी बात से भी वो कहे कि एग्री हो, वो कहे कि हाँ ये बंदा जो बात कह रहा है इसी तरह इस बात है। लेकिन मेरा ये है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग जो अगर मेरी जो व्लॉग्स देखना शुरू कर दिया उन्होंने और सब्सक्राइब नहीं किया भी तो पर लेकिन मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरा पीपल्स पार्टी से, नवाज शरीफ की पार्टी से, PMLN से या किसी और पार्टी से, इंक्लूडिंग PTI, मेरा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। मैं उनका मेंबर नहीं हूं। मैं उनको सिर्फ उनके बारे में बात कर देता हूं जो कुछ मैं गैदर करता हूं इंफॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया, टीवी, या जैसे मैंने कहा कि मैं किसी से बात करूं तो मैंने किसी के साथ मैं फिजिकली नहीं हूं इस तरीके से कि मैं जाकर उनको वोट डालूंगा या लोगों को कहूंगा कि इनको वोट दें, तीनों में से। लेकिन मैंने जब से ये तकरीबन व्लॉग बनाना शुरू किया है तो मैं मेंटली थोड़ा सा मैं अपनी राय रखता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी एक राय हो, जो मेरी राय हो मैं कह देता हूं। लेकिन मैंने जो ग्राउंड रियलिटी मेरे नजर सामने आई उसके लिहाज से मैंने देखा कि इमरान खान बेनिस्बत दोनों के, अगर एक तरफ नवाज शरीफ को खड़ा किया जाए, एक तरफ जरदारी को खड़ा किया जाए और एक तरफ इमरान खान को खड़ा किया जाए तो अगर तीनों में से मुझे कहा जाए कि आप चुने कि किसको वोट देंगे या किसकी फेवर के लिए बात करेंगे, तो मैं कहूंगा कि मैं इमरान खान की फेवर के लिए बात करूंगा, क्योंकि दोनों जो है वो आजमाए हुए हैं। हम लोगों ने उनको आजमाया हुआ है। हमको पता है कि एक को मिस्टर 10% कहते थे, जैसे कि आज असेंबली की तकरीर में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान ने कहा कि ये जो जरदारी है इसको मिस्टर 10% कहा जाता था और इसने बड़े बड़े गपले किए हैं इस बंदे ने। इसी तरह जो नवाज शरीफ की फैमिली है, नवाज शरीफ हिमसेल्फ, ये सब इकट्ठे होकर इन्होंने बड़े बड़े गपले किए हैं और इतने गपले किए हैं कि शायद पूरी जिंदगी हमें समझ ना आ सके किस बंदे ने इन्होंने इतने किए हैं। बेनिस्बत इनके इमरान खान काफी साफ है। मैं जाती तौर पर सोचता हूं कि जो इमरान खान का बनी गाला का घर है बहुत बड़ा है, उसको इतने भाई गरीब लोगों की बातों करने वाले बंदे के पास इतना बड़ा मकान नहीं होना चाहिए और लोग उसको, बहुत ज्यादा लोग उसको वोट देना शुरू कर देंगे अगर वो बनी गाला का वाला घर जो है ना वो किसी को, गवर्नमेंट को दे दे, स्टेट को दे दे, आर्मी को दे दे, वो कुछ बना दे, गरीबों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दे, कुछ भी बना दे, वो कर देना चाहिए। लेकिन वो भी उसने पैसों से, जो पैसे उसने वाइफ से लिए हैं या अपने पैसे हैं, या जिस तरह वो कहते हैं कि मैंने इस तरह किया था, फ्लैट बेचा था, ये फ्लैट लिया था, सारा कुछ करके जो कुछ भी उसने किया था वो गवर्नमेंट का कभी ओहदेदार ही नहीं रहा। तो ये कह देना कि उसका जो पैसा है वो शायद बनी गाला, उसने किसी से पैसे गवर्नमेंट से कुछ का थे आकर या बैंकों से को कर्जा लेकर माफ करके उसने वो लिया होगा मकान, तो वो इस तरह नहीं है। या जमीन ली होगी। कुछ कहते हैं यार इतने 100 कनाल, 100 पता नहीं 400 की कनाल ले ली, ये किस तरह हो सकता है?
₹400 की कनाल ले ली। ये हो सकता है, नहीं हो सकता। ये सच्ची बात है कि जो बनी गाला वाला घर है उसका, उसके पास ही एक जगह मैं प्लॉट लेने लगा था। 3 प्लॉट मैंने नहीं लिए, बहुत सस्ते बिक रहे थे। मैं आपको प्राइस नहीं, मैंने सारी एग्री हो गया था, समझ 3 प्लॉट मैं खुद लेने लगा था। जब इमरान खान ने जमीन ली है उसके करीब करीब, तो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि वाकई बहुत सस्ती थी जमीन। यानी कि मैं अभी सोचता हूं तो मेरा होना जो तो वाकई इतने के बंदा दे रहा था। वो आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर था और वो हमारे जानने वाला था। तो ये भी नहीं है कि वो पैसे लेकर खा जाता और भाग जाता, ये भी नहीं है। तो वाकई ये है कि उसने अपने पैसों से लिया, गवर्नमेंट का उद्देदार ही नहीं था। बैंक प्रूव कर सकते हैं कि उसने किसी भी पाकिस्तानी बैंक से पैसा लेकर कोई भी माफ नहीं कराया और ये नहीं किया कि उससे कुछ अपनी कोई चीज बना ली हो। तो ये सर फिर बहुत सी मामला आता है, वो हेलीकॉप्टर से उधर जाता है, वो गाड़ी इस्तेमाल नहीं करता, बेशुमार सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं और गाड़ियां रुक जाती हैं। जहां से प्राइम मिनिस्टर गुजरे, प्रोटोकॉल कितनी गाड़ियां जाती हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी आपको प्रोटोकॉल की कुछ गाड़ियां लेकर जाना पड़ती हैं। तो वो बहुत ईजी रहता है कि बंदा हेलीकॉप्टर से उधर चला जाए। मैं अगर खुद प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं हेलीकॉप्टर से जाऊं। ये नहीं है कि मैं पैसे खर्च कर रहा हूं ज्यादा, ये कि ताकि बाकी जो मामला है दुनिया के वो चलते रहें, ये ना कि पूरी रोडें बंद हों कि प्राइम मिनिस्टर जा रहा है। तो ये बेनिस्बत जो मैं बात करने लगा था, थोड़ी सी लंबी होगी, बेनिस्बत उन दोनों के इमरान खान काफी साफ नजर आता है। उसका कोई जाती लालच नहीं है, उसने अपनी बीवी को कुछ नहीं बनाना। उसकी ज्यादा होगी तो आगे पीछे 1-2 दौरे कर लेगी वो, या फिर आएगी किसी हॉस्पिटल में चली जाएगी या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चली जाएगी, वहां फिर आएगी, देख आएगी। उसके बच्चे जो है ना वो यूके में रहते हैं, वो कभी भी पाकिस्तान में जाकर कुछ भी नहीं बनेंगे। जो जिस तरह भी जिंदगी गुजार रही हूं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं, जिस तरह की जिंदगी गुजार रही हूं, वो पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं लेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। वो अपना इन्वेस्टर नहीं बनेंगे, वो मिनिस्टर नहीं बनेंगे, वो स्पोक्स पर्सन नहीं बनेंगे कभी भी। तो उसका कोई ऐसा जाती लालच नहीं है। घर उसके पास है, पैसा उसके पास है, उसका कोई ऐसी घर लालच नहीं है कि उसने बच्चों के लिए कोई बिजनेस बाहर बनाना है। लेकिन जो आप इन दूसरों को देखें तो ये जो सिनेमा के टिकट बेचने वाले लोग हैं या लोहार हैं, ये लोहार कहां तक पहुंचे? कहा जाता है ये बहुत अमीर हुआ करते थे, लोहार थे ना। हमारे गांव में भी लोहार थे, अभी भी उसी तरह जिस तरह पहले होते थे। 60 वर्ष के बाद भी, 60 ईयर्स के बाद भी वो ऐसे ही भूखे हैं जैसे पहले थे वो। तो वो इत्तेफाक थी, फाउंड्री थी, ठीक है, मैं मुझे पता है वो इत्तेफाक फाउंड्री में क्या बिकता था। तोपे बनाया करते थे, तोपे बनाया करते थे। तो वो चलती कितनी थी, वो सारी जो हमारा जो सारी दुनिया की चीजें हमारी जो है फौज लेती है, वो बाहर के मुल्कों से लेती है। हमारे अपनी बनाई हुई कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो देर बाद साबित हो सके अभी भी, एटम बम के अलावा। न्यूक्लियर आइटम्स वॉरफेयर के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है जो अपना बनाया हुआ देर पाओ। वो इत्तेफाक फाउंड्री वाले बनाया करते थे, कुछ नहीं बनाया करते थे। वो घर के इस्तेमाल के लिए, छतों के इस्तेमाल के लिए चीजें बनाया करते थे। वो एक छोटी सतह का बिजनेस था। वो अगर उन पाकिस्तानी रुपयों को पाउंड्स में या डॉलर में अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा वो रकम कुछ भी नहीं बनती थी। तो ये मैं कह रहा हूं ये है कि जो हम लोग देखते हैं तो हम चाहते हैं कि बेनिस्बत जो बेहतर उसको वोट दी जाए। अगर 5-10 बंदे खड़े हैं अगर तो आप देख रहे हैं कि ये बेनिस्बत बेहतर बंदा है, ये बेटर इसकी क्वालिटीज हैं, ये लेस करप्ट है, इसके अपने जाती मफादात कम है, तो इसको वोट देते हैं और इसको आजमाते हैं। क्योंकि बाकी मुझे कोई पता नहीं कि नवाज शरीफ को आजमा कर या मरियम नवाज को या हमजा शहबाज को हम आजमा कर और क्या करें? कितनी दफा हुआ? पहली दफा 3-4 दफा तो वो बारियां ले चुके हैं। इसी तरह अगर जो जरदारी को देखा जाए तो उनको आजमा कर बंदा क्या करे? ये कहते ना कि उस वक्त चीजें बहुत सस्ती होती थी, नहीं यार, ये वक्त चीजें सस्ती होती थी। मैं यूके में की बात बता रहा हूं, लोफ ऑफ ब्रेड मैं खुद 3 पेंस टू 9 पेंस लेता रहा हूं। 9 पेंस का एक लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है जी, मैं खुद लेता रहा हूं। अब 1.5 पाउंड से भी ज्यादा, 150 से भी ज्यादा कब हो गया। तो मैं कहता हूं कि ये सब कोई प्राइम मिनिस्टर ने किया है या टोनी ब्लेयर के वक्त? वो जी टोनी ब्लेयर जो होता था ना तो 9 पेंस की ब्रेड मिलती थी। अब जब से बोरिस जॉनसन आया ना 150 की मिलती है। तो ये बोरिस जॉनसन की गलती है? नहीं, इस तरह नहीं है। कोई यूके में इस तरह बात ही नहीं करता। उनको पता है कि वक्त जो आता है चीजों की प्राइसें बढ़ती रहती हैं। अगर आप कोई चीज 15 साल पहले 50 रुपए की किलो मिल रही थी तो 15 साल बाद आप ये कभी हो ही नहीं सकता कि वो 50 की अभी भी किलो बिक रही हो। ये क्योंकि आपने
इसमें जो प्राइस के बढ़ने के मामला होते हैं, बहुत किसानों से लेकर जो दरमियान में जितने बंदे आते हैं वो सब कुछ ना कुछ पैसे प्रॉफिट बनाते हैं। सबसे ज्यादा जो कम पैसे जिसको मिलते हैं वो किसान होता है। अगर आप 35 रुपए की किलो चीज बेच रहे हैं एक दुकान में, तो किसान को क्या मिल रहा होगा मुझे बताएं? किसान को उसको 5 रुपए मिल रहे होंगे या 10 रुपए। मैं सच्ची आपको बता रहा हूं। आप मुझे बताएं कि उस मसूर की दाल है, उस बंदे ने उगाई है, उस पर मेहनत की है, उसको काश्त किया है, पूरा उसने टब्बर उसमें इस्तेमाल किया है, और उसको 5 या 10 रुपए किलो मिल रहे हैं, और बाकी जो बिटवीन है ना वो आगे वाले खा रहे हैं। टैक्स तो पाकिस्तान में अभी लगना शुरू हुआ है। सेल्स टैक्स कब होता था पाकिस्तान में? सेल्स टैक्स का भी एक और मामला है। सेल टैक्स ऐसी चीज है, टैक्स ऐसी चीज है जो मुल्क में लोग देते हैं, उसको बदजाम नहीं होना चाहिए। अगर आप टैक्स देंगे तो मुल्क जो है तरक्की करेगा, मुल्क चलेगा। आप कर्ज, लोगों के कर्जों पर इन्हिसार कम करेंगे। आप बर के मुल्कों से भीख लेकर, कासा लेकर चलेंगे जी, हमने खाता तोड़ दिया तो ये तो पैसे मांगने चले गए, तो पैसे मांगने चलेंगे। अगर आपने टैक्स दिया होता तो वो बंदा पैसे मांगने ना जाता। कभी आपने सोचा इस बारे में? ये आप सोचने की कोशिश करें। क्योंकि टैक्स जो होता है वो आपको, हर मुल्क किसी न किसी हद तक कर्जा लेता है। हर मुल्क किसी न किसी हद तक कर्जा लेता है, थोड़ा लेता है बहुत। यूके ने भी कर्जा लेकर रखा है, अमेरिका ने कर्जा ले रखा है, इंडिया ने कर्जा लेकर ले रखा है। जितने लोग कंट्रीज कर्जे लेते हैं, लेकिन ये है कि वो अपने अपने काम कर्जे इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन वो कम कर्जे लेते हैं क्योंकि उनकी आवाम जो है टैक्स देती है। वो बदजन नहीं होते, वो गवर्नमेंट को गालियां नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि यार इसने किया तो हमें टैक्स देना पड़ रहा है, हम तो पहले भूखे मार रहे थे। टैक्स देना है आपने। मेरी बिल्कुल थोड़ी सी इनकम है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं 500 महीने का टैक्स देता हूं खाली अपनी तनख्वाह से। महीने का 500, ये 500 महीने का, तो फिर तनख्वाह कितनी होगी? तो बताइए, मैं अगर पाकिस्तान में इस तरह किसी की 2000 तनख्वाह हो और 500 टैक्स काटें अगर आप, तो पाकिस्तान में कोई बंदा देगा? वो तो कोई ऐसा तरीका करेगा एक टेढ़ी पैसा भी ना देना पड़े। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट जो होती है, अगर आप बंदे को चूज करते हैं, उसको मौका देते हैं, उसको ऐसे मौके फराम कीजिए, उसकी जिंदगी ऐसी इतनी ईजी बनाइए, आसान बनाइए, ताकि वो मुल्क को, कौम के लिए कुछ बेहतर काम कर सके। उसकी स्क्रूटनी ऐसी ना कीजिए, उसको ऐसा स्क्वीज ना कीजिए कि वो मर जाए, उसका दम घुट जाए, वो भाग खड़ा हो, वो कहे कि मैं इस कौम के लिए लड़ रहा हूं। बेवकूफ कौम के लिए, बोर्न करप्ट, बोर्न बेवकूफ। हमारे अगर बाबा कायदे ज़मानान होते तो हमें जूते खाने थे इंडिया में रहकर हमने, लेकिन वो हमने कभी वो सोचा ही नहीं। कभी एक करप्ट लीडर पैदा किए, करप्ट नेशन पैदा की, मिलजुल कर। जितना को करप्ट, आप सोशल मीडिया पर जाए, बंदा का पता लगता है दिमाग खराब हो गया बंदे का। करप्ट, पूरा हर बंदा करप्ट है, और बंदे को पता है इसने पैसे लिए हैं, और फिर भी बातें करनी है। ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं, बंदा सोचता है, बंदा पूछता है यार ये बंदा मुझे मिले, मैं अगर ये बंदा मिल जाए मैं क्या करूं? मैं मर्चें गोल कर, बिल्कुल प्योर मर्चें गोल कर, इसके आगे पीछे मुंह में और पछवाड़े में डालूं, पाइप बड़ा सा डालकर। कि बंदा सोचता है यार करप्ट को, जो बंदा बातें कर रहा था करप्ट नंबर 1, वो करप्ट होगा। वो करप्ट नेशन पर करप्ट अवाम आते हैं। बेवकूफ नेशन होना तो बेवकूफ आप उसको हुक्मरान उस पर बेवकूफ आते हैं। फिर जैसी कौम होती है ऐसे हुक्मरान अल्लाह ताला की जात ऊपर से फेंकता है। अभी मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि जो हमारे हुक्मरान आते रहे ना, अल्लाह ताला ने भेजे नहीं थे, अल्लाह ताला ने हमारे सर पर फेंके थे, क्योंकि हमने कभी अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया। हर बंदा जो है ना, कोई अपने तहीं करप्शन में मुब्तला है। याद हमारे मुल्क का क्या मसला है? हम या कर रिश्वत देना चाहते हैं, रिश्वत देना चाहते हैं, या रिश्वत लेना चाहते हैं? कभी सोचिए। हम या आप गर्व, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सोचिए इस बारे में। या तो हम करप्शन देनी है, हमने रिश्वत के पैसे देने हैं, तो या तो हमने रिश्वत के पैसे लेने हैं। ये हमारी जो कौम है ना पूरी, जो इस मुसीबत में, इस जो दायरा है ना, इसमें ऐसे ऐसे घूम रही है। एक तरफ से पैसे देने वाले भाग रहे हैं और एक तरफ से लेने वाले भाग रहे हैं। और फिर हमने करप्ट जो लीडर, चूंकि हम बोर्न करप्ट हैं, बोर्न रिश्वतखोर हैं और बोर्न रिश्वत खिलाने वाले हैं, तो हमने क्या किया कि हमने जो करप्ट लीडर पैदा किए ना खुद ही, अब उनका फिर साथ भी देते हैं। और ये सोचते नहीं है कि हम चूंकि हम उनका साथ दे रहे हैं इसलिए मामला खराब हो रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है बंदे का, ये इस बंदे की इस वजह से बढ़ गई है। ये नहीं देखना कि वक्त आता आ रहा है कि अब वो वक्त जाता रहा,
बिजली के यूनिट इतने रुपए के होते थे, अब इतने के हो गए नहीं। टैक्स बढ़ गए हैं, टैक्स देने पड़ते हैं, आप कौमों को टैक्स देने पड़ते हैं। अगर टैक्स नहीं देंगे तो जो आपके मामलात, जो गवर्नमेंट के आपके मामलात चलते रहे, आप दुकान चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं आपके लेकिन गवर्नमेंट नहीं चलेंगे। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, जो कोर काम करते हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ है ना, तो आप पैसे कमाते हो तो आपके घर के मामलात चलते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट के मामलात टैक्सों के पैसों से चलते हैं। इमेजिन करें कि आपके घर में पैसे, आप दुकान पर जाएं पर पैसे कुछ ना आए, आप रोज घर में वापस आए, बीवी पूछे, बच्चे पूछे, अब्बा जी कुछ लेकर आए हो, कहे कि नहीं मैं कुछ नहीं लेकर आया, पैसे नहीं बने। गवर्नमेंट कैसे ही है, जो आपका हुक्मरान बैठा है, प्राइम मिनिस्टर बैठा है, प्रेसिडेंट बैठा है, उनको पैसे चाहिए अपने वक्त गवर्नमेंट चलाने के लिए, गवर्नमेंट के अदारे चलाने के लिए, पेंशन के पैसे देने के लिए, वेजेस देने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोजेक्ट लगाने के लिए, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, हॉस्पिटल, उनको पैसे चाहिए। तो क्योंकि हमने इस तरह कभी सीखा ही नहीं है इस तरह करना। यूके के मसाले देने से मामला ठीक नहीं हो गए। यूके के जो अकदार हैं उनको फॉलो करने से, उनको अडॉप्ट करने से हमारे मामला ठीक हो गए। तो ये मैं जो आज एक व्लॉग जो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, जो बात मैं नहीं करना चाह रहा था, आज मैंने बात कर दी। ये कि बिनस्बत इन तीनों बंदों के अगर चूज करना पड़ जाए तो इमरान खान को चूज करेंगे, सिर्फ इसलिए कि वो कम करप्ट है, उसका कोई जाती मफादात इसमें शामिल नहीं है। उस मुल्क में उसमें उसकी पास सब कुछ है जो एक अमीर बंदे के पास या एक जो बंदे के पास होना चाहिए, जिससे वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। उसको कोई जरूरत नहीं है कि करप्शन के पैसे ले, उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो कमीशन के पैसे ले। उसको सिर्फ जरूरत है कि लोग उसका साथ दें ताकि करप्शन फ्री, रिश्वत फ्री माशरा जो जन्म ले। ये पाकिस्तान ऐसा हो जिसमें अदल इंसाफ हो, जो रिश्वत ना हो, हॉस्पिटल अच्छे हों, तालीम अच्छी हो, बंदे के लिए वहां फैक्ट्रियां लग रही हों, जॉब्स मिल रहे हों। ये तभी हो सकेगा जब आप उसका साथ देंगे। अगर आप उसका साथ नहीं देंगे तो वो फेल हो जाएगा। आज उसको असेंबली में 178 वोट मिल गए हैं, कल आने वाला वक्त का पता नहीं है क्या होगा। तो ये जरूरी है कि अगर आपको कोई अच्छा बंदा मिल गया है, अच्छे हुक्मरान का साथ दें, बुरे हुक्मरानों से पीछे हटिए, ताकि वो खुद ही फेल हो जाएंगे। वो अगर आप करप्ट हुक्मरान जो है ना, अगर उनके पीछे आप उनका साथ नहीं देंगे, वो खुद ही उनको पीठ दिखाइए, अपने सामने होकर उनके साथ ना चलिए कि वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। उनको अपनी मौत खुद मरने दीजिए और जो अच्छे बंदे हैं उनको साथ दीजिए।